वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स MCQ। स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज कुठाराग्रह साला? तो कुठाराग्रह साला जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसकी? तो देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो टीचर्स जो होते थे, है ना, जो उस टाइम के फिलोसफिकल जो थिंकर्स जो थे, जो टीचर्स जो थे, वो एक प्लेस से दूसरा प्लेस जाते थे, अलग अलग जगहों पे जाते थे। और वहां पे वो क्या करते थे, किसी दूसरे टीचर से, वो जो या थिंकर से डिबेट करना, डिस्कशन करना, ये सब करते थे। तो ये प्लेस, ये जहां पे होता था ना, उस प्लेस को बोला जाता था ये कुठारागृहशाला। तो एक तो ये मीनिंग है इसका। एक और इसका मीनिंग क्या है कि जब ये टीचर्स या थिंकर्स जो थे, ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब जाते थे, तो इनको इनके रहने के लिए लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है कुछ प्लेस प्रोवाइड करते थे कि वहां पे ये लोग रह सके, आराम कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुव वेयर ट्रेवलिंग मेडिकेंट्स हॉल्टेड, जहां पे वो लोग रुकते थे। तो ये दोनों ही मीनिंग इसका है। एक पहला मीनिंग क्या है कि जिस प्लेस पे वो डिबेट डिस्कशन होता था, और दूसरा कि जहां पे ये मेडिकेंट्स वगैरह जो थे, ये लोग रहते थे, रुकते थे ट्रेवलिंग के टाइम में। ठीक है, आंसर फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, नेक्स्ट आप देखो, फाइंड इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है आपको। तो द बुद्धा क्वेश्चंस द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। तो हम लोग देखेंगे कि जो बुद्ध जो है, ये वेदास की ऑथोरिटी को क्वेश्चन करेंगे। यस, ये ट्रू है। महावीरा सपोर्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। एंड महावीरा जो है, ये वेदास की ऑथोरिटी को सपोर्ट करेंगे नहीं, इन्होंने भी क्वेश्चन किया था। तो ये भी, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इन्होंने भी क्वेश्चन किया, तो इनकरेक्ट बताना था। कौन सा इनकरेक्ट है? ओनली टू। नेक्स्ट MCQ। Buddhism emphasized that men and women could strive to attain liberation from the trials and tribulations of worldly existence। बेसिक वर्ड में मैं आपको बताऊं तो बुद्धिज्म में ये बताया गया कि अगर आपको लिबरेशन चाहिए, है ना, ये जो पूरा लाइफ सिस्टम जो है, इससे लिबरेशन अगर चाहिए, हिंदी में जो बोलते हैं ना मोक्ष चाहिए, या फिर बुद्धिज्म में जो कॉन्सेप्ट है निबाना, है ना, जो निबाना जो अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको किसी थर्ड पर्सन का जरूरत नहीं है, किसी दूसरे पर्सन का जरूरत नहीं है। आप खुद ही क्या कर सकते हो, आप खुद ही अलग अलग ट्राई कर सकते हो, ट्रायल कर सकते हो कि कैसे अचीव करना है। और फाइनली अगर आप लगातार कोशिश करते रहो, तो डेफिनेटली आपको जो है ये वर्ल्डी, जो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस जो है, इससे लिबरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी दूसरे पर्सन का जरूरत नहीं है जो कि आपके लिए वहां पे रिलीजियस परफॉर्मेंस करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, ये सब कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। ये कहना था बुद्धिज्म में। तो यस, ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, दिस आइडिया ऑफ बुद्धिज्म वॉज डिफरेंट फ्रॉम जैनिज्म। ये जो आइडिया है, ये आइडिया जो है बुद्धिज्म का, ये जैनिज्म में अगर आप देखोगे तो इससे ये काफी डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा बोलना है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैनिज्म में भी देखो, जैनिज्म में ऑल दो टीचर्स वगैरह होते हैं, है ना, जो टीचर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि लाइक इन सब पूरे सिस्टम से बाहर निकलने का, मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन एट द एंड आप अगर कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो अगर करते हो, तो आपको किसी थर्ड पर्सन का जरूरत नहीं है कि जो कि आपके लिए सेक्रीफाइस करेगा या ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए यहां पे बोल रहा है कि ये डिफरेंट था। नहीं, जैनिज्म में भी लगभग यही बात की गई है। ठीक है, तो ये गलत हो गई। करेक्ट कौन सा? ओनली वन। नेक्स्ट आप देखो, आपको करेक्ट बताना है नेक्स्ट MCQ में। चंदोगया इज उपनिषद। तो चंदोगया नाम का एक बुक है, ये क्या है? तो ये एक उपनिषद है। यस, ये ट्रू है, चंदोगया एक उपनिषद है। ठीक है, इट वॉज कंपोज इन प्रकृत इन 6th BC। तो ये जो बुक जो है, इसको कंपोज किया गया था प्रकृत लैंग्वेज में 6th BCE, जो सेंचुरी जो है, इसमें कंपोज किया गया था। नहीं, ये तो ठीक है 6th सेंचुरी में किया गया था, लेकिन इसको संस्कृत में कंपोज किया गया था। ठीक है, संस्कृत में, प्राकृत ही। तो ये वाली गलत हो गई, ओनली वन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ। The teaching of Buddha was provided to men and women, not children। तो गौतम बुद्ध जो जो थे, इनकी जो टीचिंग्स वगैरह जो प्रोवाइड की जाती थी, ये मेन के लिए था, वुमेन के लिए था, लेकिन बच्चों के लिए नहीं था, बच्चों को अलाउड नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, परहैप्स बच्चों के लिए भी था, परहैप्स चिल्ड्रंस के लिए भी था। तो ये यहाँ पे देखो कि नॉट चिल्ड्रन बोल रहे हैं ना, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, ओनली फ्यू स्पीचेस ऑफ बुद्धा वेर रिटन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। देखो, बुद्धा ने जो भी कुछ स्पीचेस दिया, जो भी कुछ पढ़ाया, जब बुद्धा जब अलाइव थे, जब उनकी जो लाइफ टाइम जब चल रही थी, उस टाइम में उनको लिखा नहीं गया। उनके डेथ के बाद उन सब चीजों को लिखा गया था। तो यहां तो क्या बोल रहा है कि कुछ स्पीचेस को लिखा गया था, उनके लाइफ टाइम में नहीं, कुछ भी नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो दैट्स वाई ये वाली भी गलत हो जाएगी। तो इनकरेक्ट कौन सा है? दोनों ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आप देखो,
आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हिज टीचिंग्स वेर कंपाइल्ड इन वैशाली। यस, बुद्धा के डेथ के बाद में उनकी जो टीचिंग्स जो है ये वैशाली नाम का प्लेस जो है, ये वैशाली प्रकृत वर्ड है ना। तो वैशाली जो प्लेस है जिसको हम लोग आज के डेट में वैशाली बोलते हैं, तो उस प्लेस पे उनके जो भी टीचिंग्स है उनका कलेक्शन जो है प्रोड्यूस किया गया था, कंपाइलेशन किया गया था। यस, ये ट्रू है। ये प्लेस जो वैशाली जो यहाँ लिखा है एक्चुअल में, जिसको आज के डेट में हम लोग वैशाली बोलते हैं, तो ये प्लेस कहाँ है, तो ये मॉडर्न डे बिहार में है। सही है ये। और ये जो कलेक्शन किया गया था कलेक्टिवली, जितने भी बुक्स वगैरह अलग अलग थॉट्स के जो है ये कंपोज किए गए थे, कलेक्शन किए गए थे, इनको ऑल टुगेदर क्या बोलते हैं, त्रिपिटका। ठीक है, तो त्रिपिटका जो है इसको बोलते हैं। यस, ये ट्रू है। तो करेक्ट कौन सा है, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप देखो, एमसीक्यू 32। त्रिपिटका इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर। तो जो त्रिपिटका जो बुक जो है, कोई एक सिंगल बुक नहीं, काफी सारे इसमें बुक्स है, काफी सारा टेक्स्ट है। तो इसमें जो भी कंटेंट है, जो भी अलग अलग टॉपिक्स पे बात किया गया है, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से उनको जो है डिवाइड किया गया है। तो यस, ये ट्रू है बिल्कुल। उसमें सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पे बात हो रही है, मान लो मैरिज टॉपिक पे बात हो रही है तो उसके लिए पहले कुछ चैप्टर्स है। फिर मान लो कोई और दूसरे टॉपिक पे बात हो रही है, मान लो वेल्थ पे बात हो रही है कि वेल्थ रखना है कि नहीं रखना है, इन सब पे चैप्टर है। तो टॉपिक वाइज जो है सब्जेक्ट मैटर अलग अलग जो डिस्कस किया गया है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो ये तो ट्रू है। सुत्त पिताका इंक्लूडेड द रूल्स फॉर दोज हु ज्वाइंड संघा। देखो, बुद्धिज्म में जो लोग अपना घर वगैरह छोड़ करके जो बुद्धिज्म सीखना चाहते थे, जो फॉलोअर्स थे, वो लोग जाके संघा में चले जाते थे ना। हमने पार्ट 1 में समझा था संघा क्या होता है। तो संघा में चले जाते थे, तो संघा में उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते थे। और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां लिखे होते थे, तो सुत्त पिताका में नहीं, ये सभी कुछ लिखा होता था विनय पिताका में। विनय पिताका, ठीक है, विनय पिताका में लिखा होता था ये सारे रूल्स। तो ये गलत हो जाएगी, सुत्त पिताका नहीं होगा, विनय पिताका होगा। थर्ड स्टेटमेंट देखो, विनय पिताका डील विद द टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्धा ने जो भी कुछ टीचिंग किया, जो भी कुछ सिखाया, पढ़ाया, बताया, ये सब कुछ का कलेक्शन आपको कहां मिलेगा, विनय पिताका में। नहीं, विनय पिताका नहीं, ये सब कुछ आपको मिलेगा सुत्त पिताका में। सुत्त पिताका, तो आप समझो, सुत्त पिताका में बुद्धा की टीचिंग्स है। सुत्त पिताका में बुद्धा की टीचिंग्स है। अब विनय पिताका में क्या है, रूल्स है। किनके लिए, वैसे लोग जो लोग संघा को ज्वाइन कर रहे हैं, जो मॉन्क्स जो है वो संघा को ज्वाइन कर रहे हैं। तो यानी कि थर्ड वाला स्टेटमेंट भी तो गलत हो गया ना। तो इनकरेक्ट कौन सा है, 2 और 3, ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, अभिधम्म पिताका डेल्ट विद। देखो, अभिधम्म पिताका क्या है, हमने देखो अभी एक नाम देखा था त्रिपिटाका, है ना। जब वैशाली में जब जमा होंगे त्रिपिटाका जो है वो कंपोज होगा, तो त्रिपिटाका में हम लोग देखेंगे 3 बुक्स है। एक है सुत्त पिताका, एक है विनय पिताका, एक है अभिधम्म पिताका। सुत्त पिताका में क्या है, तो सुत्त पिताका में आपको मिलेंगे गौतम बुद्ध ने जो भी कुछ पढ़ाया सिखाया उनकी टीचिंग्स है। विनय पिताका में रूल्स है, जो मॉन्क्स जो लोग थे संघा में जो आते थे उनके लिए रूल्स है। और अभिधम पिताका को आप देखोगे ना, तो इसमें फिलोसफिकल जो फिलोसफी से जुड़ी हुई जो चीजें है, जो है फिलोसफिकल चीजों पे बात किया गया है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलोसफिकल मैटर पे बात किया गया है अभिधम्म पिताका में। और ये तीनों पार्ट है किसका, त्रिपिटाका। इन तीनों को मिला करके त्रिपिटाका जो है वो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, दीपवामसा एंड महावामसा आर डैश टेक्स्ट। पहले तो समझते हैं ये दीपवामसा महावामसा है क्या। देखो, बुद्धिज्म जब इंडिया में स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे इंडिया से बाहर आप देखोगे चाइना में, साउथ ईस्ट जो कंट्रीज जो है, जो कंबोडिया है, लाओस, वियतनाम, श्रीलंका, इन सब जगहों पे धीरे धीरे स्प्रेड होगा, ठीक है। तो जब श्रीलंका में ये सब चीजें जब स्प्रेड होगी ना श्रीलंका में, तो वहां पे कुछ रीजनल बुक्स क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। श्रीलंका में जब ये सब ये ट्रेडिशन जब जाएगा बुद्धिज्म का, तो वहां के बहुत सारे जो फॉलोअर्स जो होंगे वो लोग भी कुछ बुक कंपोज करेंगे। उनमें से है दीपवामसा महावामसा। याद रखना, श्रीलंका से रिलेटेड है, और वो भी कैसे, बुद्धिज्म से रिलेटेड। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नाउ, दीपवामसा एंड महावामसा कंटेन रीजनल स्टोरी ऑफ बुद्धिज्म। तो दीपवामसा और महावामसा में आप देखोगे तो बुद्धिज्म का जो रीजनल स्टोरी है ना। जैसे यहाँ पे देखोगे श्रीलंका से रिलेटेड है, कहीं और किसी कंट्री में कोई और दूसरा बुक लिखा गया होगा जो उस पर्टिकुलर कंट्री के रीजन से रिलेटेड होगा। तो रीजनल स्टोरी है बुद्धिज्म का। यस, ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरा देखो, इनिशियल टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म वेयर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। नहीं, शुरू शुरू में जब बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म का जो भी इंफॉर्मेशन था, जो नॉलेज था, इनको जब लिखा जाने लगा ना, तो शुरू में इनको लिखा जाता था पाली लैंग्वेज में, ठीक है, पाली लैंग्वेज में। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखना जो है वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ आंसर क्या होगा कि पाली लैंग्वेज में लिखा। इवन अगर आपसे कहा जाए कि दीपवामसा महावामसा ये अर्ली बुद्धिज्म के बुक्स है, हाँ, तो ये सब भी पाली में आपको मिलेंगे, ठीक है।
नाउ तो संस्कृत यहां लिखा है, ये तो गलत हो गई, आपको करेक्ट बताना है ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू, अजात शत्रु वॉज द रूलर ऑफ। तो अजात शत्रु जो है ये एक पर्सन है जिनको कहा जाता है कि ये गौतम जो बुद्ध जो है वो उनसे मिले थे। तो ये रूलर कहाँ के थे, तो मगधा के थे, ठीक है, ये मगधा के रूलर थे। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, तो आजीविका ऑफन बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। जैसे बुद्धिज्म एक सेक्ट है, जैनिज्म एक सेक्ट है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक कम्युनिटी है, वैसे ही एक और है आजीविकास, ठीक है, आजीविकास भी एक ऐसे ही एक सेक्ट है, ठीक है, सेक्ट SECT सेक्ट है। तो जो आजीविका सेक्ट वाले जो पीपल जो है, इनका मानना ये था कि जो भी कुछ लाइफ में हो रहा है ना, ये पहले से डिटरमाइंड है, माने कि आज के बाद, आज से बाद में क्या होना है नहीं होना है सब कुछ पहले लिखा जा चुका है, वही होना है, प्री डिटरमाइंड है ये सब कुछ। तो यस, ये ट्रू है। देन एक और दूसरा सेक्ट है जिसको बोलते हैं लोकायत। तो लोकायत जो है ये अनदर नेम है आजीविकास का, नहीं, आजीविकास एक अलग सेक्ट है, आजीविकास एक अलग से सेक्ट है, लोकायत एक अलग से सेक्ट है, ठीक है, तो सेम नहीं है, ये अलग अलग है। तो ये वाली तो गलत हो गई। लोकायत यूजुअली डिस्क्राइब्स एज मेटेरियलिस्टिक। तो जो लोकायत जो सेक्ट के जो पीपल है, इनको डिस्क्राइब किया जाता है कि ये मेटेरियलिस्टिक चीजों पे जो है जो है इन पे ज्यादा इंफेसिस होता है। तो यस, ये बिल्कुल ये ट्रू है, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 1 and 3, ऑप्शन ऑप्शन बी 1 and 3। नेक्स्ट एमसीक्यू, वर्धमाना वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ। तो वर्धमाना जो है ये ओरिजिनल नेम किनका था, तो ये ओरिजिनल नेम था महावीरा का, ठीक है, महावीरा का। देखो आपके इसी तरीके से एमसीक्यू पूछे जाएंगे, इस साल भी जो CUET की एग्जाम हुई है ना, CUET 2022 वाली, तो इसमें भी देखा है कि हिस्ट्री डोमेन में जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपके एनसीईआरटी से ही निकाल के पूछे जाएंगे, याद रखना है आपको, आपके एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी जो है वहीं से पूछे जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी बहुत प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड ऑफ कोर्स जो एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं आपके क्लास 12 जो बोर्ड एग्जाम जो है हिस्ट्री की, इसके लिए तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है ना, और CUT के लिए तो है ही। नेक्स्ट, तो ये महावीरा हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू, द पीरियड ऑफ महावीरा इज अबाउट। जिस टाइम महावीरा थे, है ना, जब उनका सब कुछ एक्टिविटीज वगैरह स्टार्ट हुआ, तो वो कौन सा टाइम पीरियड था। मैंने अपना पहले एमसीक्यू में, एमसीक्यू जो 1 जो है उसी में मैंने बताया था कि जो भी कुछ बातें कर रहा है ये 600 BC के आसपास से बातें स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन सी हो जाएगा, 6th century BC, 6th century मतलब 600 BC का बात कर रहे हैं, ठीक है, 600 BCE। नेक्स्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन महावीरा वाज प्रीसीडेड बाय डैश अदर तीर्थंकर्स। तो महावीरा से पहले, महावीरा ऑफ कोर्स एक थिंकर थे, एक टीचर थे, है ना, एक रिलीजियस गुरु थे, टीचर्स थे, लेकिन इनसे पहले भी बहुत सारे और टीचर्स थे और बहुत सारे थिंकर्स थे जो फिर इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसी सेक्ट से बिलोंग करते थे। टोटल कितने हुए थे, तो 23, याद रखना है 23। और उनको क्या बोला जा रहा है, देखो महावीरा को या फिर ये जो 23% जो 23 जो लोग थे, इनको कहा जा रहा है तीर्थंकर्स। तीर्थंकर्स का मतलब कुछ टीचर जैसा होता है, ठीक है, टीचर, एक टीचर, एक रिलीजियस टीचर जो आपको सही रास्ता बताता है, जो आपको जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाता है, तो एक सही टीचर, करेक्ट टीचर, ठीक है। तो तीर्थंकर्स मतलब टीचर भी होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, मीनिंग ऑफ द वर्ड तीर्थंकर्स। तो क्या होगा मीनिंग, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, those who guide men and women across the river of their existence। यस, ऐसे ऐसा पर्सन जो कि मैन एंड वुमेन दोनों को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो हमें गाइड कौन करता है, हमारे टीचर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म डैश हैव लाइफ। तो जैनिज्म के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो जैनिज्म में माना यह गया है कि इवन स्टोन में, ठीक है, स्टोन में, रॉक में, वाटर तक में लाइफ होती है, ठीक है। हम लोग साइंस के तरीके से अगर आप देखते हैं तो बोलते हैं ना कि स्टोन या वाटर जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जैनिज्म के फिलोसफी के हिसाब से अगर देखोगे तो इनमें भी लाइफ होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, बोथ हैव द लाइफ। स्टोन, वाटर जो भी नॉन लिविंग मानते हो ना, सब में लाइफ कंसिडर किया गया है। Now, according to Jain teaching, the cycle of the birth and the rebirth is shaped through। तो जैनिज्म के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो भी कोई भी पर्सन है वो मान लो बड़ा होता है, डेथ हो जाता है, फिर से दोबारा जन्म होता है, रीबर्थ होता है, फिर से वो डेथ होता है, फिर से रीबर्थ होता है। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है। तो ये साइकिल जो है ना, ये साइकिल कैसे बनता है, तो ये साइकिल आपका कैसा बनेगा उस पर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आपका काम कैसा करते हो, आपकी कर्मा कैसी है। आप अच्छे काम करोगे तो हायर लिविंग में आपका जन्म होगा, खराब काम करोगे तो लो लिविंग में
आपका जन्म होगा, ठीक है। तो कर्मा, यहां से देखो एक और एमसीक्यू फ्रेम किया जा सकता है, क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ की बात हो रही है ना, इसका मतलब क्या है कि जैनिज्म में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट था। मैं एक स्टेटमेंट ये बताऊं कि जैनिज्म फिलोसफी द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ इज प्रेजेंट, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल था, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग डैश आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ द कर्मा। तो देखो कोई भी पर्सन कुछ कर्म कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, और उसके हिसाब से उसकी लाइफ एंड डेथ का एक साइकिल चल रहा है ना, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, ये साइकिल चल रहा है। अल्टीमेट एम है इस साइकिल से बाहर निकलने का। अल्टीमेट एम क्या है कि ये साइकिल से कैसे अपने आप को बाहर निकाला जाए, और इस साइकिल से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो क्या प्रैक्टिस करना होगा, क्या रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड क्या है आपको, जो है एक्सिटिज्म जो है एंड पिनेंस जो है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये दो वर्ड आपको याद रखना है, दो वर्ड एज इट इज याद रखोगे। देखो पहला वाला जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा, जैसे रैंडम तरीके से नहीं, एक डिसिप्लिन लाइफ। पेनेंस का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा लाइफ जीना पड़ेगा जहां पे आप मिस्टेक्स ना करो। बेसिकली वर्ड का मतलब देखोगे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मिस्टेक कर रहे हो तो आप खुद को सजा दे रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों आपको फॉलो करने होंगे, तो आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग्स मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर सैल्वेशन। तो अगर आपको सैल्वेशन चाहिए है ना, ये सब जो सुख दुख वाला पूरा साइकिल जो चल रहा है, इससे आजादी चाहिए, तो आपको कैसा लाइफ जीना पड़ेगा, आपको क्या बहुत ही ज्यादा फैमिली वाली लाइफ जीनी पड़ेगी, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, फैमिली है, इस तरीके का लाइफ है, नहीं। आपको जो है वो मोनास्टिक लाइफ जीना पड़ेगा, है ना, इन सब चीजों से दूर, जो भी डिजायर है इन सबको मान करके, इन सब चीजों से दूर आपको एक लाइफ जीना पड़ेगा। तो मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है अगर आपको सैल्वेशन चाहिए तो ये ट्रू है। दूसरा देखो, ये दोनों वर्ड अभी हमने देखा, ठीक है। कैन बी अचीव्ड, अगर आपको एक्सिटिज्म चाहिए एंड फिनेंस जो अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए आप ये अगर चाहिए तो आपको जो है रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, आपको वर्ल्ड छोड़ के ही जो है आप इसको अचीव कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको वर्ल्ड छोड़ के अचीव करना पड़ेगा, वो साइकिल है ना लाइफ एंड डेथ वाला, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यस, ये भी ट्रू है। करेक्ट कौन सा, दोनों ही, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, जैन मॉन्क्स एंड नन्स टुक डैश वोव्स। तो जैन, अगर आप मॉन्क बनना चाह रहे हो, नन बनना चाह रहे हो, तो उस टाइम में तो आपको पहले उससे कुछ वोज लेना पड़ेगा, कुछ शपथ लेना पड़ेगा, है ना, कुछ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। तो टोटल कितने करने पड़ते थे, आंसर है ऑप्शन ए 5, ठीक है 5। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, जैन मॉन्क एंड नन आर अलाउड टू हैव स्मॉल प्रॉपर्टी। तो जो जैन मॉन्क है या नन्स है, इनको अलाउ है कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी ये रख सकते हैं, नहीं, इनसे अलाउ, इनको ये कहा, जो 5 वोव्स है ना, अभी हमने देखा 5 प्रतिज्ञा शपथ लेना होगा, उसमें से एक ये भी है कि आपको प्रॉपर्टी कंटेन नहीं करना है, पोजेस नहीं करना है आपको प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये वाली तो गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट देखो, जैन मॉन्क्स एंड नन आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। अब आपको जो है जैन मंक एंड सन जो है, इनको क्या करना पड़ेगा, सेलिबेसी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मतलब क्या है, आपको फैमिली को आगे नहीं बढ़ाना है, मैरिज वगैरह जो है ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों से आपको हट के रहना है, ठीक है, ब्रह्मचर्य जो बोलते हैं ना, कुछ वैसा आपको लाइफ जो है स्पेंड करना है। तो ये वाली तो करेक्ट है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ओनली 2 हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, जैन स्कॉलर प्रोड्यूस्ड लिटरेचर इन। तो जो भी जैनिज्म को फॉलो करने वाले जो पर्सन जो थे, जो जैन स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने बहुत सारे बुक्स लिखा, बहुत सारे लिटरेचर प्रोड्यूस किया, अलग अलग लैंग्वेज में। इसमें से प्राकृत में लिखा यस, संस्कृत में यस, तमिल में भी यस, तो तीनों ही लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, इनकरेक्ट बताना है आपको, द टीचिंग ऑफ महावीरा रिकॉर्डेड बाय हिज फॉलोअर वेर ऑफन कंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। यस, महावीरा ने जो भी कुछ पढ़ाया सिखाया अपने फॉलोअर्स को, तो उन सब चीजों को जो भी बहुत सारा है ना, ऐसा नहीं कि कोई बुक में ऐसा लिखा गया है कि महावीरा सेड दैट, महावीरा सेड दैट दिस 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 दिस, ऐसा नहीं। जनरली आप वो बुक पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई स्टोरी बुक है, स्टोरी के थ्रू मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी के वे में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यस, ये ट्रू है। For centuries, manuscripts of Jainism texts were carefully preserved in libraries attached to the temples. तो देखो जो भी ये बुक्स जो थे, ये बहुत पहले लिखे गए थे। अब ऐसे ही किसी नॉर्मल पर्सन के घर में रहेगा तो वो तो डेफिनेटली बुक खराब हो जाएगा, है ना, वो बुक का इंफॉर्मेशन सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आज भी ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुरानी बुक्स जो है आज के डेट में भी प्रेजेंट है। रीजन क्या है, इन सब बुक्स को टेम्पल्स में, मंदिरों में संभाल के रखा गया था, ठीक है। जो टेम्पल्स है, जैनिज्म से जुड़ी हुई टेम्पल्स जो है, वहां पे संभाल के रखा गया था, इसीलिए ये इवन आज भी प्रेजेंट है। और सेम यही होता है बुद्धिज्म में भी। बुद्धिज्म की वही बहुत सारी बुक्स है, या फिर हिंदुइज्म से भी रिलेटेड बहुत सारी बुक्स है, वो सब इसलिए सर्वाइव कर पाई बिकॉज उनको टेम्पल्स में संभाल के रखा गया था, ठीक है। तो ये वाला जो है ये ट्रू हो जाएगा। तो
इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू 50। नाउ उत्तर ध्यानाना सुत्ता इस जैनिज्म टेक्स्ट, तो जो उत्तर ध्यानाना जो टेक्स्ट जो है ये एक जैनिज्म टेक्स्ट है और इसको तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसको तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू है, इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू है, और इसका मैं चाहूंगा कि आंसर आप लोग कमेंट करो। अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप मुझे बताना, आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको करेक्ट आंसर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग को पता होना चाहिए। देखो जो भी एमसीक्यू मैं बता रहा हूं ना, ये सब कुछ यहाँ पे आप जो भी एमसीक्यू देख रहे हो ये आपके सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 से है ना। तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर चैप्टर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आप आराम से आंसर जो है वो दे पाओगे, ठीक है। तो हमारा पार्ट 2 का ये वीडियो रहा। तो हमने इसमें क्या किया, तो हमने इसमें क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स एमसीक्यू कवर किए। एमसीक्यू 50 तक हमने कवर किया है। टोटल 150 से ज्यादा एमसीक्यू देखेंगे हम लोग इस चैप्टर का, 150 से ज्यादा है ना, जो थिंकर्स बिलीवर्स एंड बिल्डिंग्स जो है, मैंने हर एक लाइन को एमसीक्यूज बनाने का ट्राई किया है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आएगी उसमें और फर्दर एमसीक्यूज कवर करूंगा। डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जुड़ के बात कर सकते हो। थैंक यू।